हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस सीरीज़ में हम करेंगे झारखंड पीसीएस, झारखंड का जो जेपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके संभावित प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप परीक्षा से पहले अपने आप का आकलन करें, और मैं इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़ाऊँगा झारखंड के, और मैं आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराऊँगा। पहला वीडियो मैं हमेशा आपका फीडबैक लेने के लिए डालता हूं, तो इस वीडियो के बाद आपको कमेंट्स में नीचे मुझे फीडबैक देना है। आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, और आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि झारखंड की मैं आपको पढ़ाऊं इस सीरीज़ में। और ये एमसीक्यू सीरीज़ होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप ज़्यादा एग्जाम रेडी हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड पीसीएस के नई सीरीज़ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 1। झारखंड की सरकार ने प्रधानमंत्री की जो हमारी फसल बीमा योजना है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बजाय वो अपनी एक खुद की योजना लेकर आए हैं। तो उसका नाम क्या है? ये क्रॉप रिलीफ स्कीम है, यानी कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार किसान को मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। तो याद रखिए, इसका नाम रखा गया है किसान फसल राहत योजना। ऑप्शन ए, किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड की योजना है जिसमें जो बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी है। तो किसान फसल राहत योजना में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या वाइल्ड एनिमल अटैक, कई बार जो जानवर होते हैं, मानव पशु संघर्ष होता है, वो खेतों में घुस जाते हैं, वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है किसान का, तो किसान फसल राहत योजना के तहत किसान को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, अब मुआवजा कितना दिया जाएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करा गया है जिसमें 0.1 से लेके 5 एकड़, 0.1 से लेके 5 एकड़ तक अगर किसान के पास जमीन है तो मुआवजा होगा 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। तो 3,000 से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 5 एकड़ तक भरपाई की जाएगी नुकसान की। और 3,000 से 3,500 रेंज है, वो डिपेंड करेगा किस तरह का लॉस है और कितना लॉस है। तो ये एक मैट्रिक्स सरकार ने तैयार करा है। सन 2020 में झारखंड की कौन सी कला है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? इस कला का नाम है सोहरई और खोवर। ये दो अलग अलग हैं। सोहरई खोवर बेसिकली पेंटिंग होती हैं, चित्रकारी होती है, इन्हें जीआई टैग मिला। ये म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट मतलब ये चित्रकारी सीधी दीवारों पे करी जाती है। इस तरह की कला को म्यूरल कहा जाता है, जो सीधी दीवारों पे करी जाती है। एक तो होता है कि आप पेंटिंग बनाएं, जैसे आजकल की पेंटिंग होती है घरों में, वो सीधी दीवारों पे नहीं होती। वो आप कोई पहले किसी उस पे करते हैं पेंटिंग, उस पे कागज़ पे या किसी कपड़े पे, फिर उसको फ्रेम करवाते हैं, फिर दीवार पे लगाते हैं। लेकिन म्यूरल जो होते हैं वो सीधे दीवारों पे किए जाते हैं, और ये बेसिकली एक वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, रिचुअल, एक परंपरा के तहत, और ये हजारीबाग में की जाती है। अगर आपसे पूछें झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोहरई और कोहवर पेंटिंग करी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में करी जाती है, दूसरे एरियाज में नहीं की जाती। और अब ये कला, इसको सरकार प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है। तो कुछ पिछले सालों में झारखंड में जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, राइट, और टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, जमशेदपुर मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी सोहरई और कोहवर पेंटिंग करी गई है। अगर आप जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी। तो ये एक तरीका है इस कला का प्रचार और प्रसार करने का। इसे मिला जीआई टैग 2020 में। झारखंड का एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट किया गया? एडवोकेट जनरल, तो ये हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन जो हैं ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं झारखंड सरकार के। इनसे पहले अजीत कुमार थे, लेकिन अब नए होंगे राजीव रंजन। जो एडवोकेट जनरल होता है वो एक ऐसा वकील होता है जो सरकार का पक्ष रखता है वहाँ के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लो सरकार पे कोई, झारखंड सरकार पे कोई केस कर दे, तो सरकार का जो पक्ष रखेगा वो होता है एडवोकेट जनरल। झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू करी। इसमें जो गरीब लोगों को भोजन है, जो मील है, वो कितने अमाउंट में दिया जा रहा है? यानी दाल भात योजना जो शुरू की गई थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, फिर कोविड का टाइम भी थोड़ा ऐसा था,
तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना में सिर्फ 5 रुपए में जो है गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पब्लिक है झारखंड की, उसको मील दी जा रही है। सो आंसर है इसका 5 रुपीज, एक मील सिर्फ 5 रुपए में। झारखंड की कौन सी जनजाति है, कौन सी ट्राइब है जो ऐसा माना जाता है कि इनके वंशज जो थे ये क्षत्रिय वंश के हैं जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो ट्राइब है झारखंड की, इनके पूर्वज जो थे वो क्षत्रिय थे और उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। तो उनके ये डिसेंडेंट्स हैं, वहां से चली आ रही है लीनिएज। तो कौन सी ट्राइब ऐसी है? तो इस ट्राइब को बोलते हैं चैरो। इसे चैरो बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी CHARAW चेराओ ऐसे भी लिखी जाती है। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब है झारखंड की, राइट। झारखंड की ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। झारखंड में 32 ट्राइब हैं टोटल, जिनमें से 8 ट्राइब ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, यानी अति गरीब, बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 8 हैं। 32 ट्राइब झारखंड में हैं। सो चैरो जो हैं ये आपको मिलेंगे रांची में, लतेहार डिस्ट्रिक्ट, पलामू वगैरह में ये ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय वंश के हैं, इनकी जो लीनिएज है जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया जिसमें कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन था तो ई पासेस इशू करने के लिए जो असेंशियल सर्विसेज हैं, अनिवार्य सेवाएं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला में, भोजन पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, उनको ई पास देने के लिए। सो इस मोबाइल ऐप का नाम था प्रज्ञाम। प्रज्ञाम मोबाइल ऐप झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया था। झारखंड के कौन से जिले में एक रोबोट का इस्तेमाल किया गया कोविड के मरीजों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने के लिए? इस रोबोट का नाम है कोबोट। सो कोबोट जो है ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किया गया था? ये रिमोट कंट्रोल्ड जो है रोबोट है और इसका इस्तेमाल किया गया था एक तो चाईबासा सदर हॉस्पिटल में और एक कोविड-19 रेलवे हॉस्पिटल जो चक्रधरपुर में है, और ये दोनों हैं झारखंड में वेस्ट सिंहभूम में। सो आंसर है पश्चिम सिंहभूम में इसका इस्तेमाल किया गया था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक भोजन पहुंचाया जाए? ये भी कोरोना का जो समय था उसमें किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? सो याद रखिए, ये झारखंड में की गई थी योजना शुरू और इसका नाम था मुख्यमंत्री दीदी किचन। मुख्यमंत्री दीदी किचन खोले गए थे झारखंड में जिसमें लाखों लोगों को भोजन पहुंचाया गया था। 12 लाख लोगों को हर रोज भोजन पहुंचाया जा रहा था मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत पूरे झारखंड में। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें जो गरीब लोग हैं वो असेंशियल कमोडिटीज जहां पे खरीद सकते हैं? एक तरह से किराना शॉप्स थे ये, जहां पे गरीब लोग सामान खरीद सकते हैं, भोजन वगैरह खरीद सकते हैं। ये झारखंड का जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने ऐप लॉन्च किया था। सो इसका नाम था झारखंड बाजार। झारखंड बाजार। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई का जो जीवाश्म है, ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल, ये 25 लाख साल पुराना है। ये झारखंड के कौन से जिले में पाया गया? ये पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है जो पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन ये मिला झारखंड में, ये लतेहार डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया और ये 25 साल पुराना जीवाश्म है ड्रैगन फ्लाई का। झारखंड विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि जो 2021 का सेंसस है उसमें कौन सा एक अलग धर्म इंक्लूड किया जाए। सो याद रखिए ये है सरना। सरना झारखंड में ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से 50 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो सरना रिलीजन के हैं, वो अपना रिलीजन सरना मानते हैं और इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी पूजा की जाती है, सूर्य पूजा भी की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, इसमें जो है फूल पत्तियों की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है। तो सरना आदिवासी जो हैं लगभग 40 से 50 लाख हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। जैसे मुंडा अगर मैं बात करूं तो 1/4 मुंडा ट्राइब ऐसे हैं झारखंड के जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सरकार का ये मानना है कि अगर वो सेंसस में अपना धर्म सरना लिखते हैं तो उससे धर्म परिवर्तन भी रुकेगा और उस पर सरना के लिए हम अलग से पॉलिसीज वगैरह भी बना पाएंगे, नीतियां भी बना पाएंगे, इनका विकास भी उससे हो पाएगा। तो एक नया कोड, एक नया रिलीजन
2021 के सेंसस में इंक्लूड हो जाए, और वो है सरना। झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है ओरांव। तो ओरांव जो जनजाति है, इनकी भाषा कौन सी है? ओरांव ट्राइब की जो भाषा है ये द्रविडियन भाषा में से ही निकली है और इसको बोलते हैं कुरुक। सो आंसर है कुरुक लैंग्वेज। झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। तो झारखंड बिहार से अलग होकर अलग राज्य कब बना था? ये मैं समझता हूं एक काफी आसान सवाल है। झारखंड बिहार से अलग होकर सन 2000 में बना था एक नया राज्य। और एक चीज ये भी याद रखिए कि 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। इनका जन्म उलीहट्टू नाम के गांव में हुआ था और ये गांव जो है आज मौजूदा खुंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है। खुंटी वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से अर्जुन मुंडा अभी लोकसभा में सांसद हैं, जो हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ हमारे जनजातीय मामलों के यानी ट्राइबल अफेयर के मंत्री भी हैं। तो सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था और सन 2000 में ही उत्तराखंड यूपी से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। लेकिन तीनों अपना स्थापना दिवस अलग अलग समय पर बनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और झारखंड का 15 नवंबर को। झारखंड की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है लर्नेटिक। लर्नेटिक बेसिकली 2 ऐप लॉन्च करी हैं, एक का नाम है लर्नेटिक और दूसरे का नाम है डिजी स्कूल। तो लर्नेटिक ऐप किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए करी है? इनको पाठन सामग्री देने के लिए क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिले घर पे, जिससे उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए लर्नेटिक ऐप लॉन्च की गई। लर्नेटिक ऐप जो है ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए है। सो आंसर है ऑप्शन सी। और जो डिजी स्कूल ऐप है ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए है। तो दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। डिजी स्कूल ऐप कक्षा 1 से कक्षा 8 और लर्नेटिक जो है कक्षा 9 से कक्षा 12। झारखंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एक अपना रेडियो शुरू करा है जिसका नाम है रेडियो खांची 90.4 FM? रेडियो खांची 90.4 FM। इसकी टैगलाइन है आप सबका रेडियो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था, गवर्नर जो हैं, और इस यूनिवर्सिटी की चांसलर यानी कुलाधिपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। सो ये बात हो रही है रांची यूनिवर्सिटी। सो रांची यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो शुरू करा जिसका नाम है रेडियो खांची। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है उसमें झारखंड को किस राज्य के साथ पेयर किया गया है? देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना ये है कि 2 राज्यों को आपस में पेयर कर दिया जाता है, उनका जोड़ा बना दिया जाता है और फिर दोनों राज्य एक दूसरे का जो कल्चर है, हेरिटेज है, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की जो कलाएं हैं, उन सब का प्रमोशन करते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। उसमें कई सारे इवेंट हैं, कई सारे सम्मेलन हैं, उनका आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो एक दूसरे का परस्पर आदान प्रदान होता है संस्कृति का। तो इसमें झारखंड को पेयर किया गया है गोवा के साथ। सो आंसर है गोवा। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक योजना शुरू की गई तत्पर योजना? जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर, उनको उनके नेटिव प्लेस पे ले जाने के लिए शुरू की गई, यानी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए, उनका यातायात सुगम बनाया जाए, तो इसके लिए की गई। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई? तो तत्पर योजना जो है वो लॉन्च की गई थी रांची जिले द्वारा। सो आंसर है रांची। पलामू जो जगह है, पलामू वही जगह है जहां पे झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। सो पलामू में मंडल बांध परियोजना बन रही है। मंडल बांध परियोजना कौन सी नदी पे बन रही है? सो ये जो नदी है ये है उत्तर कोयल नदी। नॉर्थ कोयल नदी पे बन रही है मंडल डैम परियोजना। वैसे तो ये परियोजना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 2017 में अप्रूव की थी झारखंड के कैबिनेट ने, लेकिन इसको धरातल पे आते आते 2020 हो गया। सो ये पलामू में मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पे बन रही है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे मुझे कि ये जो नॉर्थ कोयल नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, यानी ये नदी जाके किस में मिल जाती है नॉर्थ कोयल? देखते हैं कौन बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में भारत का दूसरा रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल इनॉग्रेट करा। कहां पे किया? तो कहां पे बन रहा है भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल? तो याद रखिए ये बनेगा साहिबगंज में। साहिबगंज में बनेगा मल्टी मॉडल टर्मिनल और यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं, जैसे रास्ते हैं, एयरपोर्ट हैं, ग्लोबल मार्केट्स बनेंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रीज लगेंगी यहाँ पे, तो एक तरह का कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे और बहुत सारे यातायात के साधन एक जगह कन्वर्ज होंगे।
बहुत तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। सो ये सब झारखंड में होगा। और झारखंड जो है, झारखंड में साहेबगंज में होगा, और साहेबगंज जो है गंगा नदी के किनारे है। इनफैक्ट झारखंड का सिर्फ एक ही जिला है जो गंगा नदी जहां पे बहती है, वो है साहेबगंज। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड की सरकार ने शुरू करी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और इसमें कितना पैसा है जो किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। तो ये बड़ा आसान है इसका फॉर्मूला। इसमें बेसिकली किसान को 5,000 रुपये पर एकड़ दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ के लिए दिया जाता है। तो अगर आपके पास 2 एकड़ है तो 10,000, 3 है तो 15, आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 5 एकड़ है तो 25,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है 25,000 रुपये ही मिलेंगे इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये एक तरह का बेनिफिट है जो सरकार को दिया जा रहा है। और ये योजना झारखंड के रांची से लॉन्च की गई थी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। झारखंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जिसे अदानी पावर बनाएगा झारखंड में, राइट। ये इससे बिजली बनाई जाएगी और यहाँ पे अदानी पावर अपनी इकाई लगाएगा, उसमें बिजली बनेगी और पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट है जो झारखंड में बनेगा अदानी पावर के द्वारा, ये इसमें जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा? तो इसके टोटल एलोकेशन है 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां लगेगा? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, 425 हेक्टेयर जमीन पे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इनकी झारखंड में जो यूनिट है उसकी नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम किस पॉलिटिशियन के नाम पे रखा गया है? सो इस बिल्डिंग का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे और भी कई सारी चीजें रखी गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं एक वकील थे, राजनेता भी थे, एकेडमिशियन भी थे, और जवाहरलाल नेहरू सरकार में इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर भी थे। सो काफ़ी बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे चेनानी नशरी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर की, उसका नाम भी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। इवन कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता पोर्ट, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड में एक योजना चल रही है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें लगभग कितनी ऐसी जमीन है झारखंड की जिस पे पेड़ लगाए जाएंगे? तो झारखंड की सरकार ने कई योजनाएं शुरू करी, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें ग्रामीण इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे। एक है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह भी शुरू की गई पानी का संचय करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और एक योजना और है पोटो हो खेल विकास योजना। तो योजना का नाम है पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये 3 नई योजनाएं शुरू की गई थी। जल समृद्धि योजना जो है वो भी शुरू की गई थी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और जल समृद्धि योजना में पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनेंगे, रेन वाटर को, पानी जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाएगा। और जल समृद्धि योजना ज़्यादातर पलामू में शुरू की जाएगी, ज़्यादातर पलामू में, क्योंकि पलामू में पानी की कमी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, ये भी ध्यान रखिए। और जो पोटो हो खेल विकास योजना है, इसमें सरकार 5,000 ग्राउंड बनाएगी झारखंड में, 5,000 ग्राउंड, और हर पंचायत में एक ग्राउंड तो कम से कम होगा। और झारखंड में लगभग 4300 पंचायत हैं टोटल। तो ये योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना में 2 लाख एकड़ जमीन पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो आंसर है 2 लाख। सो ये था हमारा झारखंड PCS का सेट नंबर 1। अगर आप चाहते हैं मैं और भी सेट बनाऊं इसके, तो आप कमेंट्स पे नीचे लिख दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी आप तक सेट्स लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।